लोगों ने कहा करम है रब का और एहसान है उमर का। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, हम तो जंग हार जाते, वो तो उमर ने आवाज दे दी। कहा कब? कब महीना हो गया उमर ने कहा था या सारियल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो। कहा उमर ने यहां से कहा, हमें ऐसा लग रहा था हमारे कान के पास उमर बोल रहे। लोगों में चर्चे हो गए, अरे उमर मिंबर पे बैठ के मीलों दूर रात महीनों की मसाफत तक का देख ले रहे, देख नहीं बल्कि आवाज भी पहुंचा दे रहे। बात चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्का शरीफ में आपका एक दोस्त था जो अभी हालत कुफ्र में था। उसको पता चला कि उमर यार इतना बढ़ गया है कि यहाँ बैठे बैठे वो मीलों की मसाफत तक का देख लेता है, कई मील दूर अपनी आवाज पहुंचा देता है। मक्के से सफर करके मदीना शरीफ आया। आने के बाद का लोगों उमर कहाँ है, उमर कहाँ है? किसी ने कहा लहजा संभाल के बात कर, वो अमीरुल मोमिनीन है, जबान संभाल के बात कर, इस वक्त का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। उसने कहा तुम्हारे लिए हुक्मरान होगा, मेरा तो यार लगता है, बचपन का साथी है, किधर मिलेगा उमर? कहा जाओ मस्जिद नबी चले जाओ। जब वो गया उमर, हजरत उमर मस्जिद से निकल रखे थे, उसने गले में हाथ डाला, कहने लगा यार उमर बता तो सकी, कल भी तू था आज भी तू है, कल तेरा ऊंट गुम जाता था तो हम तलाश करके लाते थे, आज भी तू उमर है, यहाँ बैठे बैठे सुना के कई मील दूर तक का देख लेता है। आपने कहा तूने सच ही सुना है? उसने कहा था उमर बता तो सही, पहले भी तू था आज भी तू है, पहले तुझे नहीं दिखाई देता था, अब क्या बात है कि मीलों दूर का देख लेता है? उमर ने कहा था अरे सुन, जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं देखते थे, जब से इनके यार हो गए हैं ज़माना देख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारी कौम ना, जिसके पास थोड़ा सा धनिया आ जाता है ना, धनिया समझ रहे हैं ना, धनिया टके चंद टके जिसके पास आ जाते हैं, है ना, जिसके पास फानी दौलत आ जाती है, तो वो फिर उलमा की कोई इज्जत नहीं करता, बड़े बड़े ताने दिया करते हैं। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, तेरी वो दौलत है जो कब्र तक भी साथ नहीं जा सकती, और उलमा के पास वो दौलत है जो जन्नत तक साथ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्याल किया करें कभी भी किसी आलिम के खिलाफ, हाफिज के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ कभी जबान ना खोलें। हम उतना बोलें जितनी हमारी औकात हो, औकात से बढ़ के कभी बात ना करें। याद रखिएगा आपकी वकालत अपनी जगह, आपकी सदारत, हुकूमत, सल्तनत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। याद रखिएगा, अगर किसी को अपने रुतबे पे नाज हो, अपने ओहदे पे नाज हो, अपनी सल्तनत और हुकूमत पे नाज हो, बुरा ना मानना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी सुभान अल्लाह, सीधी सी बात है, कोई दबाव नहीं। मुझसे भाई इंजीनियर इकबाल खान ने पहले ही कह दिया, हाँ उन्होंने पहले ही कह दिया, ना कोई फाउंडेशन है आपके लिए, ना कोई लिमिट है आपके लिए। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही आजाद कर दिया, और मैं पहले से ही हिंदुस्तान जो आजाद मुल्क है उसमें रहता हूँ। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि नौजवानों ने जलसा सजाया, इन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, कोई फिक्र नहीं। बस ये फिक्र रहती है मौलाना, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ उसी की रजा के लिए मैं जितनी देर गुफ्तगू करूंगा आपसे, बस उन्हीं पाबंदियों के बीच रह के करूंगा। आप गौर करें, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम में से अगर किसी को चंद लोगों ने वोट दे दिए हैं ना, बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसमें कितने पद होते हैं, मगर इतना जानता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं सारे खैरात की कुर्सी पे बैठे हैं। बस इतना जानता, संतरी से लेकर मंत्री तक जितने बैठे हैं सब खैरात की कुर्सी पे। अगर आप तारीख पढ़ें तो फिर आपको पता लगेगा। किसी की हुकूमत 5 बीघे पे, 10 बीघे पे, 50 बीघे में, लेकिन जानते हो उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। समझ गए मेरी बात?
कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया। सारे बोले मेरे बच्चों, कितनी कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। किसकी हुकूमत? हजरत उमर की। हजरत उमर की हुकूमत। ये कौन थे? किसी बादशाह के बेटे थे? बोलो, किसी वजीर के बेटे थे? नहीं ना, बल्कि ये आम बाप खत्ताब के बेटे थे। ये खत्ताब के बेटे थे और खुद अपनी जात का आलम ये था कि जब ये ऊंट चराते थे, इनका ऊंट गुम हो जाता था तो अपने ऊंट को नहीं तलाश कर पाते। समझ गए इतनी बात? ऊंट चराते थे, ऊंट गुम जाता था तो ऊंट तलाश नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस दिन हुजूर को कत्ल के इरादे से निकले और हुजूर के कदमों में पहुंचे और जब पलटे हैं देख करके ऐलान किया था, लोगों अब जिसे सर कटवाने हो वो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए। समझ गए? ये हुजूर के दीदार से तब्दीली आई। बहुत गौर से सुनना, मैं समझाना चाह रहा हूं आज हमें क्या बनना है और हम क्या हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही उमर अबू जहल के दरवाजे पर। कौन? उमर इब्ने खत्ताब। कैसे आए हो? कब बताने आया हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया उनका। गौर करने वाली बात है, बताने आया हूं, उनका कलमा पढ़ लिया गया। हिम्मत हो तो रास्ता रोक के देखो। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह नमाज किधर पढ़नी है? उमर नमाज तो यही पढ़ते। कहा क्यों? का लोगों से छुप के, तादाद कम है ना इसलिए छुप के पढ़ते। तो क्या कहा था जानते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह अब नमाज छुप के नहीं, नमाज खुल के पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब हुजूर के कदमों में उमर आ गया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर के कदमों में, हुजूर के कदमों में ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हैं, लेकिन हकीकत है। ये हकीकत है जो हुजूर के गुलामों ने रकम की है। ये तारीख है। हुजूर अब नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जानी है, किधर? अब हरम में नमाज होगी, हरम में नमाज होगी। अल्लाह अकबर। उमर तादाद थोड़ी है नहीं या रसूल अल्लाह, उमर आ चुका है। हजरत उमर दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुफ्र कांप रहा है, टांगे लरस गई है लोगों की जो बिलाल को कोड़े मारते थे, नबी के चाहने वालों पे सितम करते थे। आज दरवाजे बंद कर रखे हैं। उमर ऐलान कर रहे हैं जिन्हें बच्चे यतीम कराने हैं वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें बीवों को बेवा कराना है वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें अपने बच्चों को यतीम कराना है उमर का मुकाबला करे। तारीख कमा के दरवाजे बंद थे, लेकिन आज तारीख का एक फर्क और पलट। जब उमर दरवाजे खटखटा रहे थे, उसी एक गली के अंदर एक बच्चे, एक औरत की निगाह उठी। देखती क्या है, सामने से उमर आ रहे हैं। आवाज देख के कहती है उमर मुझे पहचाना। अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत उमर जो कुफ्र को चैलेंज कर रहे थे, जब बड़े बड़े बहादुरों के माथे का पसीना बन गए थे, जैसी आपकी निगाह उठी है, खातून को देखा है, उमर के माथे पे पसीना, उमर के होठ कांप जाते हैं। कौन ये खातून है? कोई बहादुर खातून है, जंगजू खातून है। तारीख में इस खातून का नाम हजरत सुमैया बताया जाता है, हजरत जुनैरा बताया जाता है। कौन जुनैरा है? अल्लाह अकबर, यही जुनैरा है। कहती उमर बता तो सही, एक दिन वो था मेरा मालिक मुझे मार रहा था, तब तू आया था और तूने कहा था क्या बात है? तो उसने कहा था ये हुजूर का दामन की छोड़ रखी है। तब तूने कोड़े मारे थे, मार मार के थक गया था, लेकिन मुझसे ये नाम न छुड़ा सका था। अब बता तो उमर तुझे क्या हो गया है जिस नाम के लिए तू मुझे मार रहा था, आज उस नाम की तू दुहाई दे रहा है? क्या हुआ है? हजरत उमर ने कहा था खातून चुप हो जा, उस वक्त तक मैंने नहीं देखा था, अब देख आया हूँ। और देखने का नशा ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। यार जमींदार होना अपनी जगह, अमीर होना अपनी जगह, मोहम्मद का गुलाम होना अपनी जगह, हुजूर का गुलाम होना सबसे बड़ी बात है। हाँ, वरना अगर दौलत की तारीख बताऊं तो किस किस पे दौलत ना थी।
मगर याद रखना हुजूर का दामन सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नसीब वालों को मिलता है। हजरत मैं फख्र से कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा जी कुछ लोग अगर वकील हैं तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक झूठ को सच, सच को झूठ साबित न कर दे। जी हाँ, दीवान जी हैं तो उस वक्त तक रोटी हलक से नहीं उतरती जब तक किसी गरीब का खून अपने पैसों के जरिए, कलम के जरिए उसके खून को पसीने में बदल के नोच के निचोड़ के न पी ले। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जी जी, मगर हमें अपने किस्मत पे नाज है, हमें उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक मदीने वाले की बातें नहीं कर लेते। ये अपना अपना नसीब है यार, अपना अपना नसीब है। खाते हैं तेरे दर का, वाह सुभान पीते अल्लाह। हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सुभान अल्लाह। जोर से दाना है तेरा दाना, दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, खाते ही हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जमींदारी अपनी जगह, यही उम्र है, यही उम्र है जिनको अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, मिंबर पे बैठे हुजूर की गुलामी क्या मिली, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक बेशक, हुजूर की गुलामी मिल गई। और एक बात और बता दूं, हुजूर के इश्क के लिए जुब्बा और दस्तार शर्त नहीं है। ये जरूरी नहीं है जो इमाम हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे, जो अल्लामा हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे। हुजूर का इश्क है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। ये बेशक, जरूरी नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मिंबर वालों, कभी नीचे वालों को गाली मत देना, कभी सुनने वालों को बुरा मत कहना। हम नहीं जानते इतनी बड़ी तादाद में क्या पता कौन ऐसा बैठा हो जब दुनिया सो जाती हो वो रो के रात को अपने रब को मनाता। जानता है किसी को कोई? जब दुनिया सो जाए तो किसके कनेक्शन दिल के खुदा से जुड़ते हो। कभी घमंड ना करना। अगर मस्जिद जाते हो तो सजदों पे घमंड नहीं, ज़कात देते हो तो अपनी खैरात पे घमंड नहीं, अगर नेक काम करते हो तो नेकी पे घमंड नहीं। कभी मत इतराना, तुम नहीं जानते रात में कितने ऐसे हैं जो छुप के इतनी बड़ी नेकी करते हो जो हमारे ख्याल में भी नहीं आती। और एक बात याद रखना, रब बड़ा करीब है, बड़ा करीब है, इतना करीब है, इतना करीम है कि अगर वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को जन्नत दे देता है। मगर तेरे दिल की क्या जो सोच है, तेरे दिल में क्या गुजर रहा है, वो बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। यही उम्र है, गौर से सुनना। ऊंट नहीं मिलता था, हुजूर के गुलाम होकर मिंबर पे बैठे आवाज देके कहते इस्लाम की फौज लड़ रही है कई मील फासलों पर, महीनों की मसाफत थी। हजरत उमर कहते थे या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो, अगर पहाड़ पर न चढ़े तो हार जाओगे। लोग सन्नाटे में, उमर किससे बात कर रहे हैं, उमर किससे बात कर रहे हैं। मिंबर से उतर गए, कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई। 1 महीने के बाद लश्कर पलट के आया। कितने दिन के बाद? सारे बोले कितने दिन के बाद? 1 महीने के बाद पलट करके आया।